विस्तार में चलेंगे, जहां पर झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर के चुनाव आयोग कभी भी घोषणा कर सकता है। चुनाव आयोग के 2 दिवसीय समीक्षा बैठक के दौरान राज्य के सभी दलों के प्रमुख और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद चुनाव आयोग कभी भी चुनाव की घोषणा कर सकता है। हालांकि इस बीच राज्य के सभी राजनीतिक पार्टियों आज चुनावी तैयारी में जुटी हुई हैं, तो वहीं अपने अपने जीत के दावे भी कर रहे हैं। बीजेपी परिवर्तन यात्रा के माध्यम से सभी सीटों में चुनाव की तैयारियों में लगी हुई है, तो दूसरी ओर झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार अपने विकास के एजेंडे को लेकर के जनता के बीच जा रही है। झारखंड में कुछ हफ्तों के बाद विधानसभा चुनाव का ऐलान हो सकता है। कुछ दिन पहले केंद्रीय चुनाव समिति के तमाम सदस्य झारखंड में समीक्षा बैठक करके यहां से तो चली गई, लेकिन बहुत जल्द अब चुनाव की घोषणा हो सकती है। लेकिन चुनाव की घोषणा से ठीक पहले तमाम जो दल है, चाहे इंडिया गठबंधन की बात कर ले या फिर एनडीए की बात कर ले, पूरी तरह से तैयारियों में जुट गई है। एक तरफ मुख्यमंत्री समेत तमाम उनके कैबिनेट मंत्री वो अलग तरीके से तैयारियों में जुटी हुई है, तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन यात्रा के नाम पर हर जिलों में कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। यानी इंडिया गठबंधन और एनडीए पूरी तरह से चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। दरअसल ये चुनाव दिसंबर माह में होने हैं, लेकिन इस बार संभवतः क्यास ये लगाई जा रही है कि समय से पहले झारखंड में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो सकता है और समय से पहले चुनाव भी हो सकती है। इसे लेकर चुनाव आयोग के 13 सदस्य टीम ने बैठक की है और बैठक करने के बाद यहां से जितने भी उन्हें फीडबैक मिले हैं, उन फीडबैक को लेकर वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। अब बहुत जल्द एक बड़ी मीटिंग होगी और उस मीटिंग के बाद चुनाव आयोग चुनाव को लेकर घोषणा कर सकती है। अपने वीडियो जनसमित के साथ सूरज, न्यूज नेशन, रांची। झारखंड में असेंबली इलेक्शन को लेकर सभी पार्टियां पूरी तरह से तैयारियों में जुट गई है। इंडिया गठबंधन हो या फिर एनडीए, लगातार सभी 81 विधानसभा सीटों पर तैयारियां जोर शोर से कर रही है। भाजपा तैयारियों के नाम पर परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की है और इस परिवर्तन यात्रा के दौरान भाजपा के तमाम दिग्गजों का जमावड़ा झारखंड के अलग अलग जिलों में देखने को मिल रही है। हालांकि चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई है, लेकिन कुछ महीनों के बाद झारखंड में चुनाव की घोषणा हो जाएगी और ऐसे में तमाम पार्टियां पूरी तरह से चुनावी तैयारियों में जुट गई है। भारतीय जनता पार्टी सभी 81 विधानसभा सीटों पर, यानी एनडीए सभी 81 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारेगी और एनडीए ने यह दावा किया कि इस बार झारखंड में बीजेपी की सरकार बनेगी, यानी डबल इंजन की सरकार बनेगी। इसी के तहत प्रधानमंत्री हो या फिर गृह मंत्री या फिर रक्षा मंत्री या फिर उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार झारखंड दौरे पर आ रहे हैं और उन्हें ये उम्मीद है कि झारखंड में इस बार भारतीय जनता पार्टी की कमल खिलेगी। हालांकि जहां तक सीट मजबूती की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को कोल्हान में मेहनत करने की ज़रूरत है और साथ ही संथाल में। हालांकि इस बार भारतीय जनता पार्टी को कोल्हान के टाइगर का साथ मिलने वाला है, यानी चंपाई सोरेन की एक बड़ी भूमिका होगी कोल्हान में, क्योंकि कोल्हान में कुल 14 सीटें हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा हथकंडा कोल्हान के टाइगर को भाजपा में शामिल करके मान रही है। हालांकि अब यह देखना कि कोल्हान और संथाल में इस बार भाजपा की कितनी सीटों पर कमल खिलती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गजों का कहना है कि इस बार झारखंड में बीजेपी की सरकार बनना तय है, यानी एनडीए गठबंधन की सरकार बनना तय है। अपने वीडियो समित के साथ सूरज, न्यूज नेशन, रांची। विस्तार में चलेंगे, जहां पर झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर के चुनाव आयोग कभी भी घोषणा कर सकता है। चुनाव आयोग के 2 दिवसीय समीक्षा बैठक के दौरान राज्य के सभी दलों के प्रमुख और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद चुनाव आयोग कभी भी चुनाव की घोषणा कर सकता है। हालांकि इस बीच राज्य के सभी राजनीतिक पार्टियों आज चुनावी तैयारी में जुटी हुई हैं, तो वहीं अपने अपने जीत के दावे भी कर रहे हैं। बीजेपी परिवर्तन यात्रा के माध्यम से सभी सीटों में चुनाव की तैयारियों में लगी हुई है, तो दूसरी ओर झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार अपने विकास के एजेंडे को लेकर के जनता के बीच जा रही है। झारखंड में कुछ हफ्तों के बाद विधानसभा चुनाव का ऐलान हो सकता है। कुछ दिन पहले केंद्रीय चुनाव समिति के तमाम सदस्य झारखंड में समीक्षा बैठक करके यहां से तो चली गई, लेकिन बहुत जल्द अब चुनाव की घोषणा हो सकती है। लेकिन चुनाव की घोषणा से ठीक पहले तमाम जो दल है, चाहे इंडिया गठबंधन की बात कर ले या फिर एनडीए की बात कर ले, पूरी तरह से तैयारियों में जुट गई है। एक तरफ मुख्यमंत्री समेत तमाम उनके कैबिनेट मंत्री वो अलग तरीके से तैयारियों में जुटी हुई है, तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी
परिवर्तन यात्रा के नाम पर हर जिलों में कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। यानी इंडिया गठबंधन और एनडीए पूरी तरह से चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। दरअसल ये चुनाव दिसंबर माह में होने हैं, लेकिन इस बार संभवतः क्यास ये लगाई जा रही है कि समय से पहले झारखंड में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो सकता है और समय से पहले चुनाव भी हो सकती है। इसे लेकर चुनाव आयोग के 13 सदस्य टीम ने बैठक की है और बैठक करने के बाद यहाँ से जितने भी उन्हें फीडबैक मिले हैं, उन फीडबैक को लेकर वो दिल्ली पहुँच चुके हैं। अब बहुत जल्द एक बड़ी मीटिंग होगी और उस मीटिंग के बाद चुनाव आयोग चुनाव को लेकर घोषणा कर सकती है। अपने वीडियो जनसमित के साथ सूरज, न्यूज नेशन, रांची। झारखंड में असेंबली इलेक्शन को लेकर सभी पार्टियां पूरी तरह से तैयारियों में जुट गई है। इंडिया गठबंधन हो या फिर एनडीए, लगातार सभी 81 विधानसभा सीटों पर तैयारियां जोर शोर से कर रही है। भाजपा तैयारियों के नाम पर परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की है और इस परिवर्तन यात्रा के दौरान भाजपा के तमाम दिग्गजों का जमावड़ा झारखंड के अलग अलग जिलों में देखने को मिल रही है। हालांकि चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई है, लेकिन कुछ महीनों के बाद झारखंड में चुनाव की घोषणा हो जाएगी और ऐसे में तमाम पार्टियां पूरी तरह से चुनावी तैयारियों में जुट गई है। भारतीय जनता पार्टी सभी 81 विधानसभा सीटों पर, यानी एनडीए सभी 81 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारेगी और एनडीए ने यह दावा किया कि इस बार झारखंड में बीजेपी की सरकार बनेगी, यानी डबल इंजन की सरकार बनेगी। इसी के तहत प्रधानमंत्री हो या फिर गृह मंत्री या फिर रक्षा मंत्री या फिर उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार झारखंड दौरे पर आ रहे हैं और उन्हें ये उम्मीद है कि झारखंड में इस बार भारतीय जनता पार्टी की कमल खिलेगी। हालांकि जहां तक सीट मजबूती की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को कोल्हान में मेहनत करने की ज़रूरत है और साथ ही संथाल में। हालांकि इस बार भारतीय जनता पार्टी को कोल्हान के टाइगर का साथ मिलने वाला है, यानी चंपाई सोरेन की एक बड़ी भूमिका होगी कोल्हान में, क्योंकि कोल्हान में कुल 14 सीटें हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा हथकंडा कोल्हान के टाइगर को भाजपा में शामिल करके मान रही है। हालांकि अब ये देखना कि कोल्हान और संथाल में इस बार भाजपा की कितनी सीटों पर कमल खिलती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गजों का कहना है कि इस बार झारखंड में बीजेपी की सरकार बनना तय है, यानी एनडीए गठबंधन की सरकार बनना तय है। विस्तार में चलेंगे, जहां पर झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर के चुनाव आयोग कभी भी घोषणा कर सकता है। चुनाव आयोग के 2 दिवसीय समीक्षा बैठक के दौरान राज्य के सभी दलों के प्रमुख और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद चुनाव आयोग कभी भी चुनाव की घोषणा कर सकता है। हालांकि इस बीच राज्य के सभी राजनीतिक पार्टियों आज चुनावी तैयारी में जुटी हुई हैं, तो वहीं अपने अपने जीत के दावे भी कर रही हैं। बीजेपी परिवर्तन यात्रा के माध्यम से सभी सीटों में चुनाव की तैयारियों में लगी हुई है, तो दूसरी ओर झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार अपने विकास के एजेंडे को लेकर के जनता के बीच जा रही है। झारखंड में कुछ हफ्तों के बाद विधानसभा चुनाव का ऐलान हो सकता है। कुछ दिन पहले केंद्रीय चुनाव समिति के तमाम सदस्य झारखंड में समीक्षा बैठक करके यहां से तो चली गई, लेकिन बहुत जल्द अब चुनाव की घोषणा हो सकती है। लेकिन चुनाव की घोषणा से ठीक पहले तमाम जो दल है, चाहे इंडिया गठबंधन की बात कर ले या फिर एनडीए की बात कर ले, पूरी तरह से तैयारियों में जुट गई है। एक तरफ मुख्यमंत्री समेत तमाम उनके कैबिनेट मंत्री वो अलग तरीके से तैयारियों में जुटी हुई है, तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन यात्रा के नाम पर हर जिलों में कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। यानी इंडिया गठबंधन और एनडीए पूरी तरह से चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। दरअसल ये चुनाव दिसंबर माह में होने हैं, लेकिन इस बार संभवतः क्यास ये लगाई जा रही है कि समय से पहले झारखंड में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो सकता है और समय से पहले चुनाव भी हो सकती है। इसे लेकर चुनाव आयोग के 13 सदस्य टीम ने बैठक की है और बैठक करने के बाद यहाँ से जितने भी उन्हें फीडबैक मिले हैं, उन फीडबैक को लेकर वो दिल्ली पहुँच चुके हैं। अब बहुत जल्द एक बड़ी मीटिंग होगी और उस मीटिंग के बाद चुनाव आयोग चुनाव को लेकर घोषणा कर सकती है। अपने वीडियो जनसमित के साथ सूरज, न्यूज नेशन, रांची। झारखंड में असेंबली इलेक्शन को लेकर सभी पार्टियां पूरी तरह से तैयारियों में जुट गई है। इंडिया गठबंधन हो या फिर एनडीए, लगातार सभी 81 विधानसभा सीटों पर तैयारियां जोर शोर से कर रही है। भाजपा तैयारियों के नाम पर परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की है और इस परिवर्तन यात्रा के दौरान भाजपा के तमाम दिग्गजों का जमावड़ा झारखंड के अलग अलग जिलों में देखने को मिल रही है। हालांकि चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई है, लेकिन कुछ महीनों के बाद झारखंड में चुनाव की घोषणा हो जाएगी और ऐसे में तमाम पार्टियां पूरी तरह से चुनावी तैयारियों में जुट गई है। भारतीय जनता पार्टी सभी 81 विधानसभा सीटों पर, यानी एनडीए सभी 81 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारेगी और
एनडीए ने यह दावा किया कि इस बार झारखंड में बीजेपी की सरकार बनेगी, यानी डबल इंजन की सरकार बनेगी। इसी के तहत प्रधानमंत्री हो या फिर गृह मंत्री या फिर रक्षा मंत्री या फिर उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार झारखंड दौरे पर आ रहे हैं और उन्हें ये उम्मीद है कि झारखंड में इस बार भारतीय जनता पार्टी की कमल खिलेगी। हालांकि जहां तक सीट मजबूती की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को कोल्हान में मेहनत करने की ज़रूरत है और साथ ही संथाल में। हालांकि इस बार भारतीय जनता पार्टी को कोल्हान के टाइगर का साथ मिलने वाला है, यानी चंपाई सोरेन की एक बड़ी भूमिका होगी कोल्हान में, क्योंकि कोल्हान में कुल 14 सीटें हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा हथकंडा कोल्हान के टाइगर को भाजपा में शामिल करके मान रही है। हालांकि अब यह देखना कि कोल्हान और संथाल में इस बार भाजपा की कितनी सीटों पर कमल खिलती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गजों का कहना है कि इस बार झारखंड में बीजेपी की सरकार बनना तय है, यानी एनडीए गठबंधन की सरकार बनना तय है। अपने वीडियो से समीत के साथ सूरज, न्यूज़ नेशन, रांची।